आत्म चैतन्य स्वयं की अनुभूति या कहो स्वयं के प्रति जागृति, ये जीवन में रहते हुए कैसे मुझे मेरा एहसास प्रगाढ़ता से हो भी जाए, लेकिन होना पर्याप्त नहीं है, बना रहे। होना बहुत सरल है, इतनी विधियां हैं, ओशो ने दी हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की हैं। शरीर, मन और भावनाओं से पार अपना अनुभव आसानी से हो सकता है। थोड़ा सा ही प्रयास कि आप अपना अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सारी साधना, जब हम शब्द का उपयोग करते हैं साधना, कैसे सद जाए। अनुभव और सदना दो विभिन्न बातें हैं। जब तक हम इसको ठीक से नहीं समझेंगे तब तक जीवन में रूपांतरण नहीं हो सकता। जितनी भी ध्यान विधियां हैं वो जीवन के रूपांतरण के लिए हैं। बहुत बार मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और हंसते हंसते ही कहते बस सब स्वीकार है, जैसा मैं हूं मैंने अपने को स्वीकार कर लिया। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या जैसे दूसरे हैं आपने उनको भी स्वीकार कर लिया? उसमें प्रश्न उठाते हैं। हाँ, वो तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं पर कुछ ना करना पड़े। स्वयं को स्वीकार कर लो, बस ऐसे है और छोड़ दो। ये साधना नहीं है। किसी भ्रम में नहीं जीना होगा मुझे। स्वीकार है परिस्थितियों का, स्वीकार है सब घटनाओं का, स्वीकार है जितने भी मनुष्य मेरे आसपास जिस भी तरह हैं, बिना किसी लेबल के, अच्छे हैं बुरे हैं, सही है गलत है, जैसे है उन सब का वैसे स्वीकार, उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन स्वयं का स्वीकार ऐसे नहीं। स्वयं का स्वीकार भी है, लेकिन स्वयं का रूपांतरण भी करना है। स्वयं के लिए दो शब्द चाहिए, स्वीकार और रूपांतरण, लेकिन बाकी सब के लिए एक शब्द काफी है, वो है स्वीकार। ठीक है, हम कभी माता पिता की भूमिका में होते हैं, कभी दोस्त की भूमिका में होते हैं, कभी किसी रिश्ते नातों से बंधे हैं। ऐसा अर्थ मैं नहीं कहता कि आप किसी को कोई सुझाव नहीं दे सकते, लेकिन पहली बात, दूसरा सुझाव लेने के लिए तैयार तो हो। तीसरा, अगर आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप किसी को सुझाव देना चाहते हैं तो उसका तरीका एक निवेदन और प्रेम भरा होना चाहिए, डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप डोमिनेटिंग नेचर अपने अंदर ले आते हैं, आपकी बात दूसरा सुनता ही नहीं है कभी। सुझाव भी एक तरह से इतने विनम्र, इतने सॉफ्ट और इतनी पॉजिटिविटी से आप कर सकते हो, क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हो। माँ बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, माँ देख नहीं सकती, उसको प्रयास तो करना होगा बच्चे को रोकने का। तो इसलिए स्वीकार सबका जो मेरे आसपास है, थोड़े से सुझाव और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन स्वयं का स्वीकार क्यों? क्योंकि जो मैं हूं अपने को नग्न अवस्था में देखने का मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जैसा हूं वैसा सही। ठीक है, भीतर कामनाएं उत्पन्न होती है, भीतर शिकायत उत्पन्न होती है। कम से कम उस डेयरिंग कैपेसिटी से मैं देख तो सकूं कि मैं खड़ा कहां हूं। क्रोध है तो है, आंख बंद करनी नहीं है, लेकिन हां, रूपांतरण करना है शिकायत से अहोभाव, रूपांतरण करना है घृणा से प्रेम। और ये रूपांतरण तभी होगा जब हम अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार होंगे, और यही साधना है। लोग बहुत बार मुझे ये आकर कहते हैं, बस आश्रम में आ गए, कार्यक्रम कर लिया, यही हमारी साधना है। इस भ्रम में मत रहना प्यारे मित्रों। आश्रम कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप मन को अच्छा लगवाने के लिए यहां सिर्फ आए हैं, यहां अपने अहंकार की पुष्टि के लिए आए हैं कि
हम बस ओशो के सन्यासी हैं और हम दूसरे लोगों से जो ध्यान नहीं करते उनसे हम बेहतर हैं और हम जीवन में लगे हुए हैं। मैं स्पष्ट रूप से अपने मित्रों को कहता हूं, अपने समय का दुरुपयोग मत करना, उपयोग करना। आश्रम एक आयोजन है, वैसी जीवन शैली जीने का प्रयास है, उसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, मित्रों से मिलना जुलना, गुरु के सानिध्य में रहना, ये सब हमारे ऊपर कार्य करता है, लेकिन मेरे देखे सब सेकेंडरी है। इवन गुरु के सानिध्य में जीना भी सेकेंडरी है, क्योंकि अगर गुरु के सानिध्य में जीते हुए हमने रूपांतरण नहीं सीखा तो सब बेकार है। आत्म चैतन्य आत्म रूपांतरण की विधि है, और रूपांतरण अपने जीवन को हर रोज बीते हुए दिन से बेहतर बनाते चले जाओ। जो बस कल था, जैसा मैं कल था, आज मेरा प्रयास हो मैं और प्रेमल हो जाऊं। आज मेरा प्रयास हो मैं और जागरूक हो जाऊं। आज मेरा प्रयास हो मैं और आनंद और शांति में जी सकूं। जिस दिन ये प्रयास से मैं यहां आऊंगा, उस दिन गुरु का सानिध्य मुझे इस प्रयास के लिए आशीर्वादित करेगा कि मैं इस रास्ते पे चल सकूं। उस दिन ओशो की कृपा हम पर बरसेगी कि मैं इस प्रयास में चल रहा हूं। बस मुझे आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये प्रयास में पूरी सिंसियरिटी से बस चलता चला जाऊं, लेकिन चलना मुझे ही है, कोई चमत्कार घटित नहीं होने वाला। ओशो ने स्पष्ट कहा है, स्वयं पर काम करो। रूपांतरण के लिए सारी विधियां हैं, रूपांतरण के लिए ही हमारे जीवन में साधना है। केवल ध्यान आंख बंद करके 1-1.5 घंटे की चीज नहीं, ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होने का एक मार्ग है, एक चरण है कि मैं 1-1.5 घंटा ध्यान करके अपने जीवन को ध्यानस्थ जीवन शैली में परिवर्तित कर दूं, तब इस ध्यान विधि का कुछ लाभ है। आत्म चैतन्य, आत्म जागरण, कैसे पल पल मैं स्वयं के प्रति जाग जाऊं। और इसके लिए कोई गंभीरता की आवश्यकता नहीं, ना गंभीर होने की जरूरत है, सिर्फ जागने की जरूरत है। सिर्फ एक समझ पैदा करने की आवश्यकता है। ध्यान क्यों, ध्यान कैसे, ध्यान क्या है, इसकी समझ, और ये हमारी सिंसियर एफर्ट्स काफी है जीवन के लिए। फिर देखो, अगर मैं हर पल स्वयं पर दृष्टि रखता हूं, जागरूक होने की जीवन शैली को उपलब्ध होना चाहता हूं, तो जब आप स्वयं के लिए निर्धारित करोगे कि आपको कामनाओं से मुक्त होना है, आपको अहंकार से मुक्त होना है, आपको क्रोध से मुक्त होना है, आपको प्रेमल और शांत आनंदित जीवन शैली को उपलब्ध होना है, तो इस जागरूकता में फिर और कुछ साधोगे क्या? सिर्फ और सिर्फ यही। और इसका सीधा प्रभाव मेरे कार्यशैली पर, मेरे परिवार पर, मेरे मित्रों पर, जहां मैं जी रहा हूं, इसका सीधा प्रभाव वहां पड़ेगा और चीजें और बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा, ध्यान की एक पंक्ति में परिभाषा देनी हो तो कैसे दोगे जिसमें सब कुछ आ जाए? तो मैंने कहा, मेरी समझ सिर्फ एक ही बात कहती है, ध्यान है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अगर वहां दृष्टि हो, सब कुछ बीच पे आ जाएगा, जागृति भी आ जाएगी, प्रेमल स्वभाव भी आ जाएगा, आनंदित और शांतपूर्ण जीवन शैली भी आ जाएगी। तभी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाओगे। जीवन सब कुछ है,
और जीवन का लक्ष्य भी सिर्फ ये जीवन है, कैसे मैं से बेहतर तरीके से इसे जीता चला जाऊं। फिर मित्र ने पूछा कि आप कहते हो कि ध्यानपूर्ण जीवन शैली हो, स्वयं को जागरूक होकर अपने जीवन जीने का तरीका बताओ। स्पष्ट रूप से करना क्या होगा? छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे कृत्यों में अगर मैं जागरूक हो जाऊं, इस पल के लिए जागरूक हो जाऊं, अपने आप सब कुछ फैल जाएगा। सुबह आप सब लोग नहा कर आए हैं, सोकर उठे हैं, क्या उठने के बाद आपने एक क्षण के लिए भी अहोभाव व्यक्त किया? क्या इस सोने के बाद उठने पर मेरा कोई हक है कि मैं जरूर गारंटी करता हूं रात को सोऊंगा तो सुबह उठूंगा ही? परमात्मा ने एक और अवसर दिया मुझे ये दिन के रूप में कि मैं और बेहतर हो सकूं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने संग के साथ, और जीने का एक और सुनहरा दिन। शुरुआती अहोभाव से करो। कामना, शिकायत, सीधा शिकायत से मुक्त ऐसे नहीं हो सकते। अहोभावपूर्ण जीवन शैली बना लो, शिकायत अपने आप विदा हो जाएगी। शुरुआती अहोभाव से। फिर उठे, चाहे 5 ही मिनट अहोभाव व्यक्त करो। फिर उठने के बाद एक एक कृत्य के प्रति, चाहे आप टूथपेस्ट, टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं या नहाते हैं, उस पानी की बूंदों को स्पर्श अपने शरीर पर, नहाते हुए शरीर के प्रति अहोभाव। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने वालों के प्रति अहोभाव, स्वाद के प्रति जागरूकता, उसके लिए और संवेदनशीलता, एक धन्यवाद भाव। इतने मौके हैं पॉजिटिव जीने के। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का समय कहाँ है भीतर? ये समय हमारा मन उस समय निकाल लेता है जब हम इन पॉजिटिविटी और इन अहोभाव और ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस के क्षणों से अपने आप को दूर करते हैं। एक एक पल अहोभाव, एक एक पल जागरूकता, एक एक पल प्रेम, एक एक पल पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी। समय कहाँ है मन के पास? क्यों पकड़ता है मन हमें? तब जब हम इन सब से दूर हो जाते हैं। जीवन है इसलिए हर पल में क्या स्वयं के लिए कर सकते हो और क्या अपने आसपास जो भी परमात्मा ने कुछ चंद लोग दिए उनके लिए। समय कहाँ है मन के लिए? मत निकालने दो मन को समय। उस स्थिति में जब हम बेहोश हो, मत निकालने दो मन को उस समय। उस स्थिति के लिए जब हम प्रेमल ना हो, पॉजिटिव ना हो, क्रिएटिविटी में ना हो, जागरूक ना हो, मौका मत दो इसको। एक छोटे से छोटे पल को भी इतने सुंदर तरीके से हम जी सकते हैं। पूरा जीवन रूपांतरित हो जाए। आत्म चैतन्य, आत्म जागरण मेरे देखे सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को रूपांतरित करने की एक कला है। क्यों? क्योंकि जहां चैतन्य शब्द आता है वहां है जानने वाला, ज्ञाता, जो सब देख रहा है, जो सब जान रहा है। और जो सब जान रहा है उसी जानने से ही मुझे पता चलेगा कि मेरे भीतर कितना स्वीकार और कितनी साधना और कितना रूपांतरण क्षण क्षण हो रहा है, दिन नित्य प्रतिदिन हो रहा है। टाइम इज मनी, किसी ने कहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि समय को पैसा कमाने में लगाओ। इसका अर्थ ये है समय का उपयोग पैसे जैसे करो
क्योंकि संसार में हम जिस तरह से पैसे को व्यर्थ नहीं जाने देते, उसी तरह से इस समय को भी व्यर्थ ना गवाएं। पैसा व्यर्थ गया हुआ दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ये जो पल मेरे हाथ से छूट रहे हैं, जितने पल मैंने क्रोध में, कामना में, शिकायत में, इसमें निकाले, समझो उतने पल मैंने यूं ही बर्बाद कर दिए जो दोबारा कमाए नहीं जा सकते। एक एक पल का कैसे हम सदुपयोग करें, यह है आत्म जागरण की कला। स्वयं को जानो, अपने स्वरूप को आकाश के रूप में, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं, आकाश होकर जियो। ध्यान परमात्मा को जानने की यात्रा नहीं, परमात्मा होने की यात्रा है। जितने इस आकाश को जानकर उससे तादात्म्य बनाकर जियोगे, उतने ही परमात्मा होते चले जाओगे। इसलिए ओशो ने भगवत्ता की बात की है। भगवान नहीं, भगवत्ता, और भगवत्ता है डिवाइन लाइफ। भगवत्ता है ध्यानपूर्ण जीवन शैली। भगवत्ता है कि कैसे मैं उस भगवान के गुणों को उपलब्ध हो जाऊं, जिससे मेरा जीवन भगवत्ता से उत्पन्न हो जाए। और उस भगवान के गुण क्या है? जो मेरी आत्मा के गुण हैं। और मेरी आत्मा के गुण क्या है? यही शांति, यही आनंद, यही प्रेम, यही होश। इसी यात्रा में हम आगे बढ़ते चले जाएं।